मजलिस पूरा गेम खत्म करना चाहती है नाइंसाफी का, पूरा खेल खत्म करना चाहती है जुल्म का। इनका गेम खत्म, खेल खत्म। इसीलिए मजलिस से दुश्मनी है। दल्लालों को, जालिम को, आरएसएस को, तेजस्वी को, इन तमाम को ये डर है कि अगर हमारा गेम खत्म हो गया तो फिर हमारा क्या हाल होगा। जालिमों, तुमने सरजमीन पर बसने वाले इंसानों का बुरा हाल करके रख दिया। अब तुम्हारा गेम खत्म, पूरा खेल खत्म करेगी जनता यहां की। तो ये काम आपको, हमारी माँ और बहनों, बुजुर्गों, करना है। मुझे बड़ा अफसोस हुआ कि मैंने कहीं पर देखा एक वीडियो जिसमें हमारे ठाकुरगंज की एक बहन, उनका नाम मुझे याद नहीं आ रहा है, मैं लिख कर रखा था अपने फोन में। खोला बस्ती की हमारी बहन मंजरी बेगम, हमारी बहन का नाम है। उसने कहा कि मैंने अपने 2 बच्चों को खो दिया अस्पताल नहीं होने की बिना पर। ठाकुरगंज की खोला बस्ती की मंजरी बेगम ने कहा, मैं हमारी बहन को और यहाँ पर माँ और बहनों को जो बैठे हुए हैं, मैं आपसे वादा कर रहा हूं इंशाअल्लाह ताला हम तुम्हारे बच्चों को मरने नहीं देंगे इंशाअल्लाह ताला। हम मंजरी बेगम को भी बोल रहे हैं कि तुमने अपनी 2 औलाद को खोया है, अल्लाह ने मुझे भी औलाद दी, हम सबको दी है। उस मां पर क्या गुजरती होगी जिसने 9 महीने अपने पेट में रखकर 2 मर्तबा अपने 2 बच्चों को पैदा किया और वो मर गई इन जालिमों की वजह से। तो इनका गेम खत्म करना है। सिर्फ बदला गवर्नमेंट बदलना नहीं है, पूरा सीमांचल को बदलना है इंशाअल्लाह ताला। हालात को बदलना है, मुकद्दर को अपनाना, अपने मुकद्दर के फैसले हम करेंगे। ये जालिम लोग कब तक जुल्म करेंगे। ये लड़ाई सीमांचल के मान सम्मान की लड़ाई है मेरे भाई। क्या आप साथ देंगे मजलिस का? पतंग छाप पर वोट लगाएंगे। और मैं मास्टर मुजाहिद को कह रहा हूं, मास्टर मुजाहिद तुम अब रो रहे हो, तुम्हारे आंख में आंसू अब आ रहे हैं। जो सैलाब में जिस गरीब की जमीन कट गई वो कितने बार रो रो के मरा होगा तुमको खबर नहीं होगी। वो माँ जो अपने बच्चों को पैदा करके अपने सामने मरता हुआ देखती होगी, तुमको जब रोना नहीं आया। जो बच्चियों को कॉलेज नहीं है तालीम मुकम्मल करने के लिए, वो बच्चियों के आंसू तुमको नहीं दिखाई दिए। वो सीमांचल के अस्पताल नहीं होने की बिना पर, रोड नहीं होने की बिना पर, पुल नहीं होने की बिना पर बच्चे मर गए। उनके आंसू की फिक्र नहीं है तुमको, और तुम अपने आंसू से लोगों को बेवकूफ बनाना चाहते हो। नहीं मास्टर मुजाहिद, तुम्हारा नाम मास्टर होगा, मगर सीमांचल की जनता अब आज की तारीख में, कोचा दामन की जनता मास्टर है, मास्टर है, मास्टर है। ये तुम्हारे दिल फरेब आंसुओं को देखकर कोई मुतासिर नहीं होगा। जब ट्रिपल तलाक का कानून बनाया गया तो तुम नीतीश का दामन पकड़कर बैठे थे, मोदी के हाथ की चाय पी रहे थे। जब CAA का कानून बनाया गया, सीमांचल की जनता को घुसपैठी कहा गया तो तुम गूंगे अंधे बनकर बैठे थे। UAPA का कानून बनाया गया तो तुमने नीतीश की तारीफ में फूल बरसा दिए। आज तेजस्वी को तुमने पकड़ा, तेजस्वी ने देखा कि इजहार अस्वी को तो खरीब तो कर लिया, मगर देखा कि इजहार अस्वी में कौम का दर्द है, कोचा दामन के गरीबों से मोहब्बत है। इजहार अस्वी ने 5 साल दलालों का राज कोचा दामन में होने नहीं दिया। इजहार अस्वी गुंडों के राज को होने नहीं दिया। तो तेजस्वी ने किसको कबूल किया?
जो मोदी के साथ था, जो नीतीश के साथ था। बताओ क्या तुम नीतीश और मोदी के साथ रहने वालों को वोट दोगे? बताओ कोचा दामन की गयूर जनता जिसने इज़हार अस्वी को इस्तेमाल करके इज़हार अस्वी के पीठ पर नहीं सीने पर खंजर घोंपा, उसको इस्तेमाल किया और फिर एक भाजपा के चाहने वाले को यहां का टिकट दिया। मेरे भाई मास्टर से पूछो, नीतीश 20 साल से मुख्यमंत्री है, तुम कोचा दामन में एक डिग्री कॉलेज क्यों नहीं बना पाए? नीतीश के मंत्री मोदी के साथ मंत्री है, तुम कोचा दामन में रेलवे स्टेशन क्यों नहीं बनाए? तुम कोचा दामन के तटबंध का काम क्यों नहीं करवाया? तुम कोचा दामन में तरक्की का काम क्या कराया? तो मास्टर बोलेगा मेरे रोने को देखो। हाय मास्टर, तू बंबई जाकर पिक्चर में एक्टिंग कर ले, विलन का रोल मिलेगा तुझे, विलन का रोल तुझे मिलेगा और शायद तुझे 2 घंटे की पिक्चर के बाद अवार्ड भी मिलेगा कि क्या एक्टिंग करता है। भारत में 3 बड़े एक्टर हैं, एक मोदी, एक तेजस्वी, तीसरे मास्टर। बड़ी गजब की एक्टिंग करते हैं। हाय तू ट्रिपल तलाक के कानून को भूल गया, CAA को भूल गया, तूने UAPA के कानून को भूल गया, बुलडोजर मस्जिदों पे चल गई भूल गया, मदरसों को ताला लग गया तूने भूल गया। आज आकर कह रहा है मेरे आंसू देखो। सीमांचल की जनता, कोचा दामन की जनता और खास तौर से मेरी माओ, तुम अपने आंसुओं की लाज रखना। 11 तारीख के दिन तुम्हारे बच्चे तुमको छोड़कर चले गए, तुम्हारे बच्चे स्कूल को नहीं जाते, तुम्हारी बेटियों की तालीम नहीं होती। आज अगर कोई आंसुओं की बात कर रहा है तो बताओ मास्टर, जो जाने चले गई, जो खून बह गया, उसका कौन हिसाब देगा? तो मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, 11 तारीख के दिन एक नौजवान सरवर आलम को कामयाब करिए इंशाअल्लाह ताला। याद रखिए, दलालों का राज दोबारा से कोचा दामन में नहीं शुरू होना चाहिए। क्या आप दलालों के राज को शुरू करेंगे? क्या आप जुल्म को सहेंगे? तो आपको मैं बता रहा हूं, गुलाम सरवर को मैं आकर देखूंगा 6 महीने में एक मर्तबा मैं इज़हार अस्वी के घर को आऊंगा, सरवर आलम को बुलाकर पूछूंगा मेरे भाई बताओ कोचा दामन में क्या काम तुम कर रहे हो? आपको बता रहे हैं, डरने और घबराने की जरूरत नहीं है। और तेजस्वी हमको चरमपंथी कहता है, चरमपंथी हमको कहता है। मेरे भाई मैं आपको बता रहा हूं ये कितना चरमपंथी हमको बोलता है। गौरा बोरम में आज पोलिंग हो गई, अफजल अली खान को टिकट राजद ने लालू के हाथ से दिया और तेजस्वी ने जाकर मुकेश सहनी के बड़े भाई संतोष सहनी के बारे में कहा वोट दे दे उसको। एक दिन पहले मुकेश सहनी ने कहा कि नहीं मेरे भाई को नहीं लड़ना है। बताओ उस अफजल अली खान का क्या होगा? कामरान है, कामरान एक बच्चा है, कहां का ये उसको टिकट काट दिया, तेजस्वी ने उसका टिकट काटा। हाँ, ये मोहम्मद कामरान गोविंदपुर में 2020 में 33,000 वोट मार्जिन से अक्सरियत से जीता। तेजस्वी ने मोहम्मद कामरान का टिकट काट दिया और जैसा मास्टर जम करे वहां पर उसने पूर्णिमा यादव और उसके शौहर कौशल यादव को टिकट दे दिया। पूर्णिमा यादव को गोविंदपुर से, कौशल यादव को नवादा से, यानी एक को गिराओ 2 को हासिल करो। यहां पर चार को लिया, एक को टिकट दिया
और इज़ार रस्वी से इतनी नफरत थी। वो बेचारा क्या होगा बताइए आप। वो मोहम्मद कामरान आजाद लड़ रहा है। नरकटियागंज का जाकर देखो, दीपक यादव एक नाम गूगल में टाइप करो, तेजस्वी का उम्मीदवार है। पूछो मास्टर से, ये दीपक यादव की तस्वीर आएगी, ये तलवार बांट रहा है विश्व हिंदू परिषद का, और तलवार क्या मुर्गी या बकरा काटने के लिए बांट रहा है या नहीं कर रहा है आप जानते हैं। और हमको बोलते चरमपंथी। अरे मैं किसी मजहब के खिलाफ था, ना कभी रहूंगा। यकीनन मैं फख्र से कहता हूं कि मैं मुसलमान हूं, मगर चेहरे पे दाढ़ी, सर पे टोपी, मस्जिदों को आबाद करना, मस्जिदों को बचाने की लड़ाई लड़ना, शरीयत की हिफाजत करना, वक्फ कानून को काला कानून कहना, जालिम को जालिम कहना, अगर ये चरमपंथी है तो मैं क्या करूं बताओ कोचा दामन की जनता, बताओ मैं क्या करूं बताओ आप। आपके चेहरों पर दाढ़ी है, सर पे टोपी है। हमारी माँ और बहनें इज्जत के साथ अपने सर पर पल्लो ओढ़ती हैं, हिजाब पहनती हैं, बुर्का पहनती हैं। ये मुख्यमंत्री नहीं बना तो चरमपंथी कह रहा है आपको। ये मुख्यमंत्री बनने का ख्वाब देख रहा है और जो तलवार बांट रहा है उसको टिकट देता है। ये मुख्यमंत्री नहीं बना तो अफजल अली खान को टिकट देकर उसको हरा रहा है। ये कामरान को जो जीता उसको टिकट नहीं देता, दो को ले लेता है। ये आपको फैसला करना है। सीमांचल की कोचा दामन की जनता बाशऊर है, बाखबर है। तो आपसे हम अपील कर रहे हैं कि 11 तारीख के दिन पतंग छाप पर बटन दबेगा इंशाअल्लाह ताला। दबेगा ना बटन। पतंग छाप जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद, पतंग छाप जिंदाबाद। कोचा दामन की जनता जिंदाबाद, कोचा दामन की जनता जिंदाबाद। इज़ार रस्वी जिंदाबाद, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जिंदाबाद। नारे तकबीर, नारे तकबीर। तो पतंग छाप पर बटन दबेगा ना, 70,000 की मेजॉरिटी आएगी ना। इंशाअल्लाह अल्लाह आपको हमको अपने अज़ाइम में कामयाब कर दे। वाखिर दावना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।